हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट तक फ्री बिजली के बारे में। हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी बीटीसी डीएलएड के लिए नई भर्ती के बारे में, इसके अलावा आरओ एआरओ परीक्षा के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए कमेटी की जांच और परीक्षा को दोबारा से कराए जाने के बारे में, इसके अलावा और भी बात करेंगे कई अलग अलग मुद्दों को लेकर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, और मुद्दा आप सभी जानते हैं कि आज का है कई अलग अलग मुद्दों को लेकर। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक आप सभी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए स्टडी गाइड तैयार की गई है, जिसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 7 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उन सभी को आप लोग पढ़ सकें। इस बुक के अंदर आप सभी को वो सब मिलता है जो आप सभी की एक अच्छी रैंक लाने के लिए सबसे बेस्ट है। तो आज ही अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए अपनी तैयारी शुरू करें चक्षु प्रकाशन की इन बेस्ट बुक के साथ में। इन बुक्स के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर नजदीकी स्टोर से। चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, इसको लेकर भी आप अपनी तैयारी को पूरे तरीके से टेस्ट कर सकते हैं और बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए, अभी परचेज करें। और सबसे पहला जो मुद्दा आपको देखने के लिए मिलता है वो आता है उत्तर प्रदेश के अंदर भी 300 यूनिट बिजलियों के बारे में। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको सीधे तौर पे क्लियर कर दूं कि अगर आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाती है, पंजाब के अंदर जहाँ पे सरकारी मीटर्स लगे हुए हैं वहाँ पे आपको 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाती है ना। इसके अलावा और भी अलग अलग राज्य हैं जिसमें अपनी अपनी जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं वो लागू की गई हैं, और ये सीधे तौर पे कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से मिलने वाला एक बेनिफिट होता है। हालांकि इसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसका विरोध करती हैं। उनका कहना है कि फ्री की रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए, लेकिन वही सरकारें अपने राज्यों के अंदर फ्री का आटा, दाल, चना, रिफाइंड तक देती हैं। अगर मैं दोनों को एक तराजू में रख करके देखूँ, एक एज ए वोटर या फिर अगर ऐसे एज ए जो भी कहीं ना कहीं जनता के आधार पर समझने का प्रयास करें, तो चना, आटा, दाल, रिफाइंड से ज़्यादा जो 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है वो सीधे तौर पे बेनिफिशियल साबित होती है। आपकी राय क्या है वो भी महत्वपूर्ण कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ये देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि सरकार का ये पूरे तरीके से कर्तव्य बनता है कि वो जनता के लिए फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, जो भी सुविधाएं होती हैं, फ्री सुरक्षा उनको उपलब्ध कराए, और इसके अलावा जो भी बेनिफिट है वो दिए जाए। क्योंकि हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो लिया जाता है, बड़ी संख्या के अंदर टैक्स ले लिया जाता है, लेकिन काम की अगर बात की जाए तो सरकार से मिलने वाले जो बेनिफिट्स होते हैं वो शून्य देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब आप बाहर की कंट्रियों में जाते हैं तो वहाँ पर टैक्स आपसे बहुत मिनिमम लिया जाता है, लेकिन जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के तौर पर हो, शिक्षा के तौर पर हो, या इसके अलावा खेल या और भी बहुत सारी अलग अलग जो भी यहाँ पे सेगमेंट हैं जो आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन अपने देश में ऐसा कम होता है। हम बात कर रहे थे मुद्दे को लेकर 300 यूनिट बिजली फ्री के बारे में, वापस आ जाते हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली को लेकर जानकारी दी गई है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, लेकिन जैसे कि पंजाब और उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली के अंदर मिलता है वो थोड़ा सा अलग सिनेरियो, वहाँ पर आपके सरकारी बिल के आधार पर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा। कैसे समझ लेते हैं। ये जो आपको 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी वो आप सभी को सीधे तौर पे देखने के लिए मिलेगी। 300 यूनिट फ्री बिजली पीएम सूर्य की घर योजना से हर माह हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। अब यहाँ पे पीएम सूर्य का नाम लिखा हुआ है तो निश्चित तौर पे कोई सन से संबंधित मामला होगा। सन से संबंधित मामला है तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा कि सौर ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि सरकार पीएम सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च कर रही है। इस केंद्रीय योजना के जरिए देश के 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक की जो बिजली फ्री दी जाएगी, जिसके बारे में नीचे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए सरकार इस परियोजना में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। पीएम मोदी ने मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर लोगों को इसके बारे में योजना की जानकारी दी। उनकी सरकार सतत विकास और लोगों की भलाई के लिए पीएम सूर्य हर घर को मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू कर रही है।
इसके सभी हितग्राहियों को नेशनल ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा और उसके माध्यम से ही यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं जो इसका बेनिफिट है वो देखने के लिए मिलेगा। नीचे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए, कहा कि इस योजना से अधिक आय, कम बिजली बिल और लोगों के लिए नौकरी का रास्ता भी खुलेगा। रूफटॉप सोलर स्कीम की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार कई अहम कदम उठाने को लेकर तैयार है। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है, देखना ये होगा कि इसका कब तक कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है और क्या इससे कहीं ना कहीं सच में इस प्रकार के बेनिफिट मिल पाएंगे, क्योंकि यहाँ बात तो की गई है लेकिन काम शुरू होने में काफ़ी समय लग जाता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आरओ परीक्षा के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में प्रदेश के अंदर आरओ परीक्षा का आयोजन किया गया था और उसके बाद में बेशर्मी के आधार पर यूपीपीएससी ने एक नोटिस जारी कर दिया कि हमने अपनी परीक्षा पारदर्शी और सुचिता ढंग से पूरी कर ली है। लेकिन बाद में जब अभ्यर्थियों ने इसको लेकर ट्विटर पर हंगामा किया है ना, आयोग के सामने धरना प्रदर्शन किया, तो उन्होंने इस बात को माना कि नहीं, परीक्षा में कोई ना कोई घोटाला हुआ है, इसलिए अभ्यर्थी इस प्रकार का कहीं ना कहीं जो हंगामा वो कर रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच एसटीएफ से कराए जाने की मांग की सरकार से, और इसके अलावा उन्होंने अपने जो आंतरिक कमेटी है उसका भी गठन कर दिया, जिससे कि अगर परीक्षा में धांधली या भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच हो सके। अब इसी को लेकर आरओ के संबंध में कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी एसटीएफ ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, क्योंकि एसटीएफ सरकार के अंडर में आती है और जब तक सरकार आदेश जारी नहीं करेगी तब तक ऐसा होना संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति के माध्यम से 12 फरवरी को ही समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक के आरोप की जांच मंगलवार को शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले में एसटीएफ जांच को लेकर शासन के फैसले का इंतजार है। चूँकि इसकी मुख्य परीक्षा 6 महीने बाद 28 जुलाई को होनी है, इसलिए इस मामले को लेकर आयोग के अधिकारी खासे गंभीर है। जांच समिति की समक्ष पहला सवाल है कि पेपर लीक हुआ भी है या नहीं। यदि पेपर लीक हुआ है तो मुख्य परीक्षा पर भी संकट आना तय है। यदि पेपर लीक हुआ है तो किस केंद्र का हुआ है, केंद्र निर्धारण के लेकर और भी सवाल उठ चुके हैं। आयोग तो जिला अधिकारी स्तर पर केंद्रों के निर्धारण करता है, लेकिन तमाम जिलों में निजी स्कूल और डीएम कार्यालय को बाबू की सांठगांठ से राजकीय एडेड कॉलेजों को नजरअंदाज करते हुए वित्त विहीन स्कूलों को केंद्र बना दिया जाता है। पेपर लीक के अधिकांश जो मामले वो निजी को लेकर कहीं ना कहीं मिली भगत की वजह से ही देखने के लिए मिलते हैं। और अब इसी को लेकर यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि 11 फरवरी को परीक्षा आयोजित की गई थी। 12 तारीख को पेपर को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से सोशल मीडिया पर बवाल किया गया, तब जाकर आयोग ने इस बात को माना। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है कि इसकी जो न्यायिक जाँच है वो होनी चाहिए। आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक के संबंध में छात्रों की मांग है कि न्यायिक जाँच की जाए, जिसके चलते सही तरीके से चीज़ें पता चल सकें, क्योंकि हाईकोर्ट की जो रिटायर्ड जज हैं वो इस मामले पर ज़्यादा निष्पक्ष होकर जांच कर सकेंगे। दूसरी चीज़ आपके सामने लिखी हुई है कि एक्स पर ट्रेंड हो रहा है, आरओ पेपर कैंसिल किया जाए, यानी कि रद्द किया जाए और नए सिरे से इसकी जो परीक्षा है वो की जाए। अब ये अलग अलग तमाम मांगें आपको जो देखने के लिए मिल रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आयोग एक परीक्षा को सही तरीके से न करवाने में पूरे तरीके से असफल साबित होना। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि जांच जारी है, देखना होगा क्या होता है। हाई कोर्ट में ठीक से पैरवी न करने को लेकर आरोप के चक्कर में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मामला संबंधित है 6,800 को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का घेराव करते हुए अभ्यर्थियों की मांग है कि 6,800 की सूची को पूरा किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ बीटीसी डीलेट करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। लगभग 12 दिन हो चुके हैं इस धरना प्रदर्शन को और अभी भी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं इको गार्डन में। वहीं दूसरी तरफ बीएड प्रवेश लगातार जारी है। अगर आप बीएड में प्रवेश लेना चाहते हैं तो सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार बीएड प्रवेश में लेने वाले अभ्यर्थियों को आने वाले समय के लिए ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आपके पास मौका नहीं है और 2030 के बाद में ये जो वर्तमान में बीटीसी डीलेट कोर्सेज चल रहे हैं ये पूरे तरीके से बंद होकर के एनसीटी के माध्यम से एक नया कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसको आप ITEP बीएड कह सकते हैं, जो कि 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड करते हैं। तो उससे क्या होगा कि 2030 के बाद जो भी भर्तियाँ आएंगी आपको उसमें उसी कोर्स के आधार पर बैठने का मौका मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।